नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। अगणित पथ योजना पर मचे सरकार और छात्रों के बीच मचे महासंग्राम के बाद जो है आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। पता नहीं किसने किया है, नहीं किया है, ये भी अभी तक जो है पता नहीं है। लेकिन बावजूद इसके भारत बंद को लेकर के आज पूरे भारत में जो परिस्थितियाँ बन रही हैं वो आपके सामने है। ख़ास तौर से बिहार में भी हाई अलर्ट की बात कही गई है और 300-350 ट्रेनें रद्द कर दी गई और विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त पूर्वी चंपारण में क्या हालात हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं और ये सीधे हम जानते हैं ज़िला पदाधिकारी जी से। ज़िला पदाधिकारी जी अभी चकिया पहुँचे हैं यहाँ निरीक्षण करने के लिए और रेलवे स्टेशन पे हैं। सर, आज भारत बंद का आह्वान जो है उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं, उससे निपटने के लिए, किस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की तैयारी एकदम पूर्णतः की गई है और सभी जगह पे जो है पुलिस की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है हमने तैनाती की गई है। एसपी साहब हो, सारे एसडीपीओज हो, प्रशासनिक जितने भी दंडाधिकारी है, ये लोग कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो है कंट्रोल रूम से भी फॉलोअप लिया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे मूवमेंट हो रही है और उस मूवमेंट को भी जो है हम चेक कर रहे हैं। ऑलरेडी इंटरनेट की सेवाएं यहाँ पे अवरुद्ध की गई है। साथ ही में जो स्टेशन मास्टर्स है उनके साथ भी हमारे कंट्रोल रूम से सतत संपर्क रह रहा है कि जो भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे आपने देखा कि अभी एक फ्रेट मूवमेंट यहाँ पे हुई है जस्ट जो है, तो इस तरीके की जो मूवमेंट्स होती है उसको भी हम जो है क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा भी जो घटनाएं पूर्व में की गई हैं, स्पेशली रेलवे स्टेशन के अगल बगल, तो उन पे कड़ी कार्रवाई जो है स्थानीय पुलिस प्रशासन जो कर रही है। मोर देन 50 जो है ऑलरेडी अरेस्ट हो गए। प्रिवेंटिव सेक्शंस में भी अरेस्टिंग चल रहा है, ऑफेंसिव सेक्शंस में भी जो है अरेस्टिंग यहाँ पे हो रहा है। और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रसार माध्यमों से हो या किसी अन्य माध्यम से भी है, उसमें त्वरित कार्रवाई की जाती है। सभी स्टेशंस पे दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं, इंस्पेक्टर्स भी है यहाँ पे, जेआरपी है, एसएसबी का भी मूवमेंट जो है यहाँ पे किया गया है। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन हम जो है काफ़ी अलर्ट यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस की नीति हमारी है। अगर कोई भी अपने हाथ में कानून लेगा, स्पेशली जो नेशनल प्रॉपर्टी जैसे कि रेलवे है या कोई भी सेंट्रल इंस्टॉलेशंस होते हैं या किसी भी सरकार की जो कोई भी संपत्ति है, अगर उसको क्षति पहुंचाएगा तो वो राशि तो वसूल करेंगे ही, साथ में जो है उनको बुक भी किया जा रहा है और अरेस्ट भी यहाँ पे किया जा रहा है। तो यही हमारी रणनीति भी है और हम कंटिन्यूसली विजिलेंट रहेंगे इसके आगे भी। थैंक यू सर। वो तमाम तैयारियां तो हैं, लेकिन 16 तारीख की जो घटना हुई थी उसके बाद से पूरे ज़िले में उस तरह की कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिली। बावजूद इसके इतनी सख्ती है, इंटरनेट सेवाएं बंद है, लोग बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। देखिए, इंटरनेट सेवाएं जो है कुछ समय के लिए बंद की गई है, वो राष्ट्रीय हित के लिए जो है किया गया है। नेशनल प्रॉपर्टी को हमको निश्चित बचाना है, लेकिन जो इसेंशियल सेवाएं है, जो इसेंशियल सर्विसेज होती है, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज है, इसके साथ साथ जो है डिफेंस इंस्टॉलेशन, जो बॉर्डर के हमारे एसएसबी वगैरह है या कस्टम्स वगैरह है, वहाँ पे जो है उसको अलाउ किया गया है। इवन जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, एनआईसी के माध्यम से हम जो है सेवाएं दे रहे हैं। बस यही है कि लोगों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ जो हमको पेन हो रहा है उससे निश्चित कुछ गेन मिलेगा। एक तरीके से जो है सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है वो अपने आप को टेस्ट इवैल्यूएट करने का भी एक मौका मिला है कि क्या हम विदाउट फेसबुक, विदाउट ट्विटर, विदाउट जो है व्हाट्सएप जो है रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। जस्ट मतलब वो सभी लोगों के लिए भी ये है। नेवरदलेस हम लोग यह है कि हमारे जनता को कोई तकलीफ़ नहीं हो। 16 तारीख की जो भी घटना है अवध एक्सप्रेस पे जो कुछ लोगों ने पथराव किया था, वो भी बहुत सक्सेसफुली हैंडल की, क्योंकि उसके जो है आगजनी की घटना या कुछ इस तरीके से नहीं हुआ। और उसमें जो मैंने बताया कि जो अरेस्टिंग किया है एसपी साहब के नेतृत्व में जो है पूरी टीम जो है गठित करके जो है वो काफ़ी अरेस्टिंग जो हुआ है उसी घटना को लेके है और उससे मैसेज भी गया है। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को भी हमने बंद किया है कुछ दिनों के लिए, ताकि जो है छात्र उग्र नहीं हो या जो भी है उनको असामाजिक तत्व मिसगाइड नहीं करें। हम समझते हैं कि हर जो व्यक्ति है, जो युवा है, उसके पास एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को सही ढंग से जो है डायरेक्ट करने की आवश्यकता है। उसके लिए ही प्रशासन प्रयास करेगा आगे। थैंक यू। कुछ जो खबरें आ रही हैं सर, उससे ये नहीं लगता है कि जल्दी इसका समाधान कुछ पॉजिटिव जो है मैसेज नहीं आ पा रहा है, तो ये संभावना कब तक बनी रहने की है कि इस तरह के हालात
और कब तक जो है इंटरनेट की सेवा लोग ले पाएंगे? देखिए, इंटरनेट की सेवा आज तक अवरुद्ध की गई है, तो आज शाम से हम समझते हैं कि अगर सब कुछ चीज़ें ठीक रहेगी, आज भी जो है क्योंकि एक नेशनल बंद कुछ संगठनों ने डिक्लेयर किया गया था, उसके एहतियात के तौर पे जो है ये कदम उठाए गए थे। ये हमेशा के लिए नहीं है। हम समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबका और एक्सप्रेशन जो है महत्वपूर्ण है, तो राज्य सरकार के साथ डिस्कशन करके इस पे जो है निश्चित जो है अच्छा निर्णय जो है शीघ्रातिशीघ्र लिया जाएगा। थैंक यू। इस टीवी न्यूज़ के माध्यम से सर उन तमाम छात्रों के लिए बतौर जिला पदाधिकारी आपका क्या मैसेज है? देखिए, हम लोगों की भारतीय संविधान के द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है दी गई है, उस ड्यूटीज़ का अगर हम अनुपालन करेंगे तो निश्चित जो है हमारे राष्ट्र का भी विकास होगा। राज्य सरकार का जो भी मैंडेट्स है विकास की ओर जाना है और एक अच्छे समाज को हमको बनाना है, वो हम करेंगे। कोई भी असामाजिक तत्व अफवाहें नहीं फैलाए। अगर ऐसी कोई सूचना है तो पुलिस कंट्रोल रूम में आप दें, ताकि हम उस पर कठोरतम कार्रवाई करें। और नेशन बिल्डिंग में हमारा योगदान होना चाहिए, ना कि नेशन डिस्ट्रक्शन में। धन्यवाद। सर, पुलिस अधीक्षक जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और दोनों साथ में जो है इस तमाम विधि व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं और चकिया साथ में ही पहुँचे हैं। सर, कुछ चीज़ें आपसे भी हैं जो हम जानना चाहेंगे। ये कितना चैलेंजिंग है, चूँकि क्या जो 16 तारीख की घटना हुई उसका अनुमान था पहले से या नहीं था? इन तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, 16 तारीख की जो घटना हुई वो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए थी। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को वहाँ पर डिफ्यूज़ किया जा रहा था, वहाँ पर हमारी टीम पूरी तरीके से तैनात थी। अप्रिय स्थिति हो गई जब ट्रेन पे पथराव होने लग गया, लेकिन उसको हम लोगों ने कंट्रोल किया और उसके बाद उसमें गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। हॉस्टल लॉजेस में लगातार छापामारी चल रही है। अगर इस तरह की कोई बेजा हरकत और करते हुए पाया जाएगा तो उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं और लगातार सभी जगहों पर जहाँ जहाँ पर इस तरह की संभावना है वहाँ पर गश्ती पेट्रोलिंग चल रही है। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है और पब्लिक के सहयोग से लगातार सूचना संकलन भी किया जा रहा है। तो हम लोग पूरी तरीके से चौकस हैं और इस माहौल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी गड़बड़ के शांतिप्रिय माहौल हम लोग दे सकें पूरे ज़िलेवासियों को। इसके लिए पुलिस तैयार है। पिछले 2-3 दिनों से जो पुलिस की एक्टिविटीज़ है वो साफ तौर से नज़र आ रही है, कहीं कोई किसी तरह की चीज़ें गड़बड़ होती नहीं दिख रही हैं। आज भी जो है सुबह से पेट्रोलिंग होता हुआ दिखा। अगर किसी तरह का कोई उपद्रवी तत्व या इस तरह का कोई वायलेंस की स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए मोतिहारी पुलिस किस तरह से तैयार है? आपने खुद ही बता दिया कि हम लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है। उसके बाद ये सवाल जो है रिडंडेंट लग रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि हमारे सभी जो 6 अनुमंडल हैं सभी जगह QRT भेजी गई है। लगातार वहाँ पर विशेष दस्ता है। रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF भी है। इसके अलावा SSB का भी सहयोग हमें मिल रहा है और हम लोग जो है अपनी पूरी ताकत के साथ होमगार्ड्स, पुलिस चौकीदार, जितने हमारे पुलिस के हैं कर्मी हैं, जवान हैं, सभी लोग मुस्तैदी से रोड पर यहाँ पर मौजूद हैं और आसूचना संकलन करते हुए अगर किसी ने इस तरह की बेजा हरकत करी तो उस पर कठोर कार्रवाई भी करेंगे। अब तक हम लोग 50 से ज़्यादा लोगों को जेल भेज चुके हैं और इसके अलावा जो है अगर इस तरह की कहीं से सूचना मिलती है तो हम लोग लगातार उस पर रश कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। जो 50 लोग जेल भेजे गए हैं उन पे क्या आरोप तय किए गए हैं, किस जुर्म में जो है उनको भेजा गया? देखिए, पिछले 3 दिनों में 3 FIR हुई है। एक 16 तारीख की घटना जिसके बारे में आप जान रहे हैं, एक घोड़ासहन में घटना हुई जिसके बारे में आप शायद नहीं जान रहे हैं, और एक राजेपुर में भी घटना हुई जो कि एकदम माइनर सा था। 10-12 लोगों ने जाकर वहाँ रोड पे थोड़ी सी आगजनी करने की कोशिश करी, लेकिन चूंकि लॉ का वायलेशन हुआ है, जो नियम कानून बताए गए थे उसका उल्लंघन किया गया है, तो उसमें FIR दर्ज की गई और उसमें भी अरेस्टिंग की जा रही है। तो हम लोग लगातार विजिलेंट हैं। कहीं पर इस तरह की अगर कोई बदमाशी करने की, उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कोई संगठन सामने आकर के नहीं कह रहा है कि हमने बंदी का आह्वान किया है। ये बिल्कुल एक समझ में लोगों को नहीं आ रही है कि कहाँ से ये चीज़ें आई हैं। बावजूद इसके आप लोग जो है अलर्ट पे हैं या पुलिस जो है अलर्ट पे है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं। ऐसा क्यों? क्या कुछ जो है छात्रों का संगठन ट्रेस आउट हुआ है? देखिए, ये छात्र हैं या युवा हैं या भटके हुए हैं या इन्हें गुमराह किया गया है, इन सब चीज़ें जो है ये पुलिस जांच का विषय है। इस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। हमारी टेक्निकल सेल की टीम भी इसमें लगातार लगी हुई है। फिलहाल जो हमारे सामने चैलेंज है कि कैसे विधि व्यवस्था को बना के रखा जाए, कैसे उपद्रवियों से निपटा जाए, तो उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार पूरे ज़िले में जो है इसके लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। तो ज़िला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों से हमने बात की और उनसे समझने की कोशिश की ये जो पूरा अग्निपथ को लेकर के जो वायलेंस हो रहा है वो कितना जो है
किस हद तक उस पर नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है। और दोनों ने खुल करके बताया कि क्या कुछ जो है प्रशासन के स्तर से या पुलिस के स्तर से तैयारियां हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।